इस मंत्र में उपनिषद पहले बताए गए सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट करता है कि मिथ्या ज्ञान सदा ही अनर्थ का कारण होता है और केवल तत्व ज्ञान ही वास्तविक मुक्ति का माध्यम है। इस द्वादश मंत्र में ज्ञान और अज्ञान के दो और प्रकारों की तुलना करके यह सिद्ध किया गया है। जो लोग असंभूति की उपासना करते हैं वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। असंभूति का अर्थ है सृष्टिकर्ता के अस्तित्व का निषेध करना। जो लोग यह मानते हैं कि जगत की कोई सृष्टि नहीं है या इसे कोई ईश्वर उत्पन्न नहीं करता, अर्थात जो सृष्टिकर्ता परमात्मा का निषेध करते हैं, वे अंधम तमः प्रविशन्ति, वे गहनतम आध्यात्मिक अंधकार में चले जाते हैं। यह केवल एक दार्शनिक भूल नहीं, बल्कि एक ऐसी दृष्टि है जो आत्मा को ब्रह्म से काट देती है, जिससे मोक्ष का मार्ग रुक जाता है। इस कारण यह घोरतम अज्ञान है। परंतु उपनिषद कहता है कि केवल असंभूति का निषेध करने से भी बात पूरी नहीं होती। ततो भूय इव तमः, उससे भी गहरा अंधकार उन लोगों के लिए है जो केवल संभूति अर्थात सृष्टिकर्ता रूप में ही परमात्मा में आसक्त रहते हैं और उसे केवल एक निर्माता के रूप में ही पूजते हैं। ये वे साधक हैं जो भगवान को केवल सृष्टि के आरंभकर्ता के रूप में जानते हैं, परंतु न उसे संहारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, न पालक या आत्मस्वरूप के रूप में। ये परमात्मा के एक सीमित पक्ष में ही आसक्त रह जाते हैं और शेष सत्य से वंचित हो जाते हैं। यहाँ संभूत्याम रता शब्द से यही तात्पर्य है, वे जो केवल सृष्टि कर्तृत्व में ही लगे रहते हैं और समग्र ब्रह्म स्वरूप का अनुभव नहीं करते। इस प्रकार यह मंत्र बताता है कि जो नास्तिक भाव से सृष्टिकर्ता का निषेध करता है वह अज्ञान के अंधकार में डूब जाता है, और जो केवल एक पक्षीय भक्ति में परमात्मा के एक ही कार्य सृष्टिकर्ता को मानकर रुक जाता है वह उससे भी गहरे अंधकार में चला जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सच्ची साधना केवल ईश्वर की सत्ता को मानने से नहीं होती, बल्कि उसके समग्र स्वरूप सृष्टिकर्ता, पालक, संहारकर्ता और आत्मा के रूप में को जानने और स्वीकार करने से होती है। इसी समन्वित दृष्टि से ही आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है।